आज मैं आपको एक ऐसी सिंपल टिप या एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को बहुत टाइम तक रिटेन कर पाओगे। अब वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि करके टीचर्स को कोई भी टॉपिक इतने अच्छे से इतने देर तक कैसे याद रह पाता है। हमारी जो रिकॉल वैल्यू है यानी कि किसी भी चीज़ को याद करने की कैपेसिटी उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि करके उस एक्टिविटी में हमारे सेंसेस मतलब हमारा स्मेल, हमारा टच, हमारी जो आईसाइट है, हमारी हियरिंग और हमारा जो टेस्ट है वो कितना ज़्यादा और कितना फ्रीक्वेंटली उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। मतलब हम कोई भी टाइप का काम कर रहे हैं या कोई भी टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें हमारी 5 में से जितनी ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व रहेंगी हम उस काम को उतना अच्छे से याद कर पाएंगे, उतना अच्छे से उसको रिकॉल कर पाएंगे। जैसे कोई कन्वेंशनल टीचर जब हमको पढ़ाता है तो पढ़ाते समय वो हमको जो टॉपिक समझाता है उसको वो पहले बोर्ड पे लिखता है, तो उसमें उसका टच जो है मतलब टच वाली सेंस है वो एक्टिव रहती है क्योंकि वो बोर्ड पे लिख के हमको वो चीज़ समझा रहा है। एंड जब वो टीचर वो टॉपिक बच्चों को समझाता है तो वो बोलता है, साथ में सुनता भी है, तो इस प्रकार से उस टीचर की ऑडिटरी प्लस स्पीच वाली जो सेंसेस है वो भी एक्टिव हो जाती है। एंड वो अगर कोई चीज़ को समझा रहा है, कोई चीज़ को लिख रहा है तो उसमें ऑब्वियसली उसकी आई साइट यानी विजुअल वाली जो सेंसेस है वो भी एक्टिव हो ही जाएंगी अपने आप। तो कोई भी कन्वेंशनल टीचर जब हमको कोई चीज़ पढ़ा रहा है तो उस पढ़ाने की एक्टिविटी में उसके 5 में से 4 सेंसेस एक्टिव है। 4 कौन से एक्टिव है? एक तो टच एक्टिव है, एक आई साइट एक्टिव है, एक उसका बोलने का मतलब जो स्पीच वाला सेंस है वो एक्टिव है, और एक उसका लिसनिंग वाला मतलब हियरिंग का जो सेंस है वो एक्टिव है। तो जब भी कोई टीचर हमको कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है ना तो उसके 4 सेंसेस तो पक्के पक्के एक्टिव है उसमें। और इसके एडिशन में मतलब इसके अलावा में वो टीचर सिर्फ एक बैच को नहीं पढ़ाता है, वो मल्टीपल बैचेस को पढ़ाता है। मतलब वो जो टॉपिक समझा रहा है वो बार बार रिपीट होता है क्योंकि वो टीचर उस टॉपिक को मल्टीपल बच्चों को मल्टीपल बैचेस को समझाता है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये चीज़ होती है। और इसको है ना स्पेस्ड रेपिटेशन बोलते हैं, जिसको मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, मैं इसको आई बटन पे लगा दूंगा। तो वीडियो में अभी तक कि हमको ये समझ में आया कि करके जितनी ज़्यादा सेंसेस जितनी फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी वो इन्फॉर्मेशन को हम उतने अच्छे तरीके से उतने लॉन्ग टर्म तक के रिटेन कर पाएंगे। तो इसलिए अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि करके अगर आप कोई चीज़ सीखते हो ना तो वो आप दूसरों को पढ़ाओ, दूसरों को सिखाओ, ताकि आपकी खुद की स्पेस्ड रेपिटेशन, खुद की प्रैक्टिस बढ़े एंड वो चीज़ आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अपने दिमाग में रिटेन कर पाओ। एंड जब आपको उस चीज़ को याद करना रहे तो उसकी रिकॉल वैल्यू अपने आप बढ़ जाए। तो बेस्ट हैक यही है कि करके अगर आपको इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना है ना तो सबसे पहले उस एक्टिविटी में जितनी हो सके उतनी ज़्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व करके रखो। मेक श्योर करो कि आप जितनी सेंसेस को यूज़ कर सकते हो उतनी सेंसेस को यूज़ करो। एंड उसके बाद में है ना वो टॉपिक लोगों को सिखाओ, जितने ज़्यादा लोगों को सिखा सकते हो उतना बेटर है क्योंकि इससे आपकी जो स्पेस्ड रेपिटेशन की गैप है वो बढ़ेंगी और जो न्यूरल नेटवर्क्स आपके ब्रेन में है उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या टॉपिक को लेके वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में वो इन्फॉर्मेशन को आप ज़्यादा टाइम तक रिटेन भी कर पाओगे, प्लस आपकी उस इन्फॉर्मेशन को लेके रिकॉल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि करके जब आप कोई चीज़ किसी को समझाते हो या किसी को पढ़ाते हो तो उससे जो आपका विजुअल एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि करके आप जब भी कोई चीज़ किसी को समझाते हो ना तो उसकी जो मेमोरीज हैं वो बहुत विविडली आपको याद रहती है। ऐसा होता है ना कि आपने किसी को कुछ चीज़ समझाई रहती है एंड वो विविडली आपको याद रहती है। भले जिसको आपने समझाया उसको याद नहीं रहे बट आपको बहुत अच्छे से याद रहती है क्योंकि हमारे जो विजुअल एक्सपीरियंस है किसी को समझाने से वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। आई होप इस हैक को यूज़ करके आप आगे चल के जो भी इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हो उसको बहुत टाइम तक रिटेन कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।